अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन जलाला व कुल्लु जलालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अ अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम वला समइहिम वला अबसारिहिम गिशावतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अभी अभी मैंने आप लोगों के सामने खुतबा मसनूना के बाद सूरह बकरा की पहली रुकू पढ़ने का शर्फ हासिल किया। सूरह बकरा कलाम पाक की सबसे बड़ी सूरत है और ये मदनी है। इसमें 40 रुकू और 286 आयतें हैं। इन आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे अहकाम 1000 अमर है, हुक्म है करने का, 1000 नहीं करने का, ये सब बात है। पहले मैं अर्ज करूं कि ये पहली रुकू में अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ही हम कुरान कलाम पाक को खोलते हैं उसमें देखते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम, ये एक आयत हुई, ये मक्तूबात है। इसका माने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका माने का पता मुझे भी नहीं, अल्लाह ने इसका माने मुझे नहीं बताया। तो हम लोग किस खेती मूली है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका माने नहीं, ये अल्लाह के भेद है, ये अल्लाह की भेद अल्लाह ही जाने। बहरहाल दूसरी आयत हम जब पढ़ते हैं उसमें साफ है जालिकल किताब। जालिका का मतलब वह, वही, यही, इसका माने ये हुआ। लुगात में ये माने है हाजा माने यह, जालिका माने वह। तो यहां लग जाता है जालिकल किताब, ये वही किताब है, वही किताब है। तो वही का माने हुआ कि इसका जिक्र पहले से भी हो रहा होगा। तब ये ताज्जुब की बात है कि हम तो अभी कलाम पाक खोला है तो ये कलाम पाक का जिक्र और कहाँ हो रहा था। पता चला अल्लाह की नाज़िल किरदा बहुत सारी किताबें हैं, सहीफे हैं, 4 किताब उसमें से मुकम्मल और बड़ी किताब है तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। तो अल्लाह पाक ने कुरान का जिक्र कुरान के नाजिल होने से कबल पहले की सारी किताबें जो हैं अव्वलीन सहीफे से लेकर और कम और बेश 350, किसी रिवायत में है 140, लेकिन किसी में 350 है। तो ये 350
सगीफे जो है छोटे छोटे सब बड़े बड़े, तो ये सारी की सारी किताबों में अव्वलीन सगीफे का भी लफ्ज कुरान में आता है। सबसे पहली वाली सगीफे, सबसे पहले वाली किताब, तो इन सारी किताबों में इसका जिक्र मिलता है। आज जब हम पढ़कर देखते हैं तो वेदों में भी कुरान का जिक्र है कि आखिर जमाने में नराशंस मुनि आने वाले हैं, उनकी औसाफ भी बहुत से लिखे हुए हैं, कुछ मैंने कहा कुछ कहने वाले हैं। बहरहाल तो वो वेदों में भी इसका जिक्र है कुरान का कि आखिरी किताब है, वो आखिरी नबी, आखिरी पैराक्लिप, आखिरी इस रूप पर नाजिल होने वाली है और वो मुकम्मिल किताब है। इसके बारे में जिक्र पहले से हो रहा है। अगर हम लोग बात करने लगते हैं तो कहते हैं ये दो आदमी, हम तीन आदमी पहले से बात कर रहे हैं, एक आदमी अभी आया तो हम क्या बैठते हैं ये वही आदमी, तो ऑटोमेटिक जो मेरे साथ बैठा हुआ था वो भी समझ गया कि जिसके बारे में कुछ देर पहले जिक्र हो रहा था, जिक्र कर रहे थे कि ये आदमी ऐसा है ऐसा ऐसा, तो अभी कह रहे हैं कि ये वही आदमी है। इसका मतलब है कि इसी के बारे में जिक्र हो रहा था और जो आदमी आया वो भी ये समझ जाएगा ऑटोमेटिक कि हम यहाँ आए, आने से कबल मेरा चर्चा यहाँ हो रहा होगा। तो ठीक उसी तरह से कुरान का चर्चा, कुरान का जिक्र पहले की सारी किताबों में भरी पड़ी है। इसी के लफ्ज बना जालिकल किताबों, ये वही किताब है, ला रैब फी, ला मने नहीं, रैब मने आए, इसके अंदर कोई ऐब नहीं। तो पता चला कि एक आयत जो है वो मक्तूबात है और दूसरी आयत जो है वो कलाम पाक के बारे में बताया गया कि ये कैसी किताब है। ला रैब फी का लफ्ज आता है किताब के बाद, यानी इस किताब में कोई ऐब नहीं है। इससे ये बात भी पता चला कि किताबों में ऐब भी हुआ करती है। किताबों में क्या ऐब है भाई? कुछ किताबें एक मखसूस बिरादरी के लिए, मखसूस कौम के लिए, मखसूस उम्मत के लिए आई है। कुछ किताबें एक मखसूस टाइम के लिए आई है, इतना वक्त से लेकर इतना वक्त तक ये किताब चली। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मन सिर्फ उसी वक्त की बात होती है, हालात हाजिरा पर बात होती है और मुस्तकबिल और मैंने गुजरा हुआ जमाना और आने वाला जमाना के बारे में उसमें कोई जिक्र नहीं होता। लेकिन कुरान एक मुकम्मिल किताब है, पूरा एक जाब्ता हयात, पूरे जिंदगी गुजारने का तरीका इसके अंदर है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको मुकम्मिल किताब बनाया, इसमें कोई ऐब नहीं है। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो उसके अंदर तरह तरह की बातें रहती हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह का हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका के अलावा दूसरी चीज नहीं मिली और ये मुकम्मिल, फुल एंड फाइनल। इसके बाद फिर और कोई किताब आने वाली नहीं है, कोई किताब नाज़िल होने वाली है। मेरे मोहतरम दोस्तों, तो ये दो आयत के बारे में मैंने हल्की फुल्की तफसीर की कि इसका ये माने हुआ। और अब आगे जो हम बढ़ेंगे या बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि तीन आयत, इस ये रुकू जो हमने पढ़ी पहली रुकू, इसमें तीन आयत जिसमें मोमिनों की सिफात, मोमिनों की पहचान, ये सारी बातें तीन आयत में है। और उसके बाद दो आयत में इन्नल लजीना कफरू से लेकर अज़ाबुल अजीम तक, ये दो आयत जो है ये काफिरों के लिए, काफिरों का औसाफ, काफिरों की पहचान है, तो ये काफिरों के बारे में बताएंगे। और इसी पर ये एक रुकू सिमट गई थे। और इसके बाद वाली रुकू में इंशाअल्लाह हम लोग देखेंगे कि 13 मुसलसल आयतें हैं जो मुनाफिकों के बारे में आई। अब ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम लोग इतना जान रखे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मरने के बाद आखिरत में दो घर बनाए, एक जन्नत और एक दोजख। और हम अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं कि जन्नत ईमान वालों के लिए और दोजख बेईमानों के लिए। तो ये तीसरी तरह की कौम का जिक्र भी कुरान में आया है। ये क्या है?
ये मुनाफिक है। इसकी बातें पूरे कुरान में भी है, लेकिन ये मुसलसल 13 आयत जो है इंशाअल्लाह मैं कहूँगा, आज मौका है कभी। तो इसमें जो 7 आयतें हमने अभी पढ़ी, उसमें एक आयत मक्तूबात है, एक आयत कलाम पाक के बारे में है, और बाकी 3 आयत जालिकल किताब ला रैब फीह, इसके अंदर कोई ऐब नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए रहनुमाई करती है, मुत्तकियों को राह रास्त पर लाती है, मुत्तकियों को हिदायत देती है। ये किताब की सिफात में बयान की गई, हुदल लिल मुत्तकीन। लेकिन इसके बाद में हल्की से बात मैंने की थी सूरह फातिहा में, तो यहाँ पर मैंने ईमान वालों की पहचान बताई जा रही है कि हुदल लिल मुत्तकीन लजीना, उसकी पहचान सुनिए इसी में, लजीना युमिनून बिल गैब। वो ईमान वाले की पहचान में सबसे पहली पहचान क्या है कि युमिनून बिल गैब, वो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब क्या है? गैब ढकी छुपी बात जो दिखाई नहीं पड़ती हो और वो हक है, तो वो गैब है। तो गैब की बातों पर जो ईमान लाते हैं, गैब की बातों को बचपन में भी बच्चे लोग मदरसा में सीखते हैं, सुनते हैं हम लोग, कि 6 बातों को गैब बताया गया। आमन तो बिल्लाह है, अल्लाह पर ईमान लाना, वो मलाइकत ही, वो कुतुब ही, वो रसूल ही, वो कदर खैर ही, वो सब ही मिन अल्लाह ताला और वासिक आदमों। ये 6 बातें जो हमें दिखाई नहीं पड़ती, जैसे अल्लाह पर ईमान लाना। पहली बात क्या है ईमान की? अल्लाह पर हमको ईमान लाना। ईमान अल्लाह दिखाई नहीं देते हैं, अल्लाह जाहिरी तौर से हम अल्लाह को किसी ने नहीं देखा और देखेगा भी नहीं क़यामत के पहले। बहरहाल तो अल्लाह पर ईमान लाना है, आमन तो बिल्लाह है, अल्लाह पर ईमान लाना ईमान वालों की पहली सिफात है। और उसके बाद आमन तो बिल्लाह है, वो मलाइकत ही, और फरिश्तों पर ईमान लाना। फरिश्ते क्या हैं? ये अल्लाह के मखलूक हैं, ये नूरी बंदे, अल्लाह के नूरी बंदे हैं। और ये फरिश्ते कितनी तादाद में हैं? अनगिनत तादाद में। अब एक मिसाल से समझ लें हम लोग कि कितनी तादाद में फरिश्ते होंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बच्चा बुढ़ा जवान औरत जो भी नजर आते हैं हम लोग, और जो भी गुजर गए, जो आने वाले हैं, इन सब के कंधे पर 2 फरिश्ते तैनात हैं, किरामीन कातिबीन। और वो दोनों फरिश्ते सिर्फ दिन रात का ड्यूटी नहीं करते हैं, बल्कि फजर की नमाज के बाद 2 फरिश्ते आते हैं और वो असर की नमाज पढ़ लेने के बाद, सलाम फिरने के बाद वो चले जाते हैं। तो और फिर असर के वक्त में जो 2 फरिश्ते आते हैं, वो कल सुबह फजर की नमाज पढ़ के वो भी चले जाते हैं। और ये 4 फरिश्ते, एक आदमी पर 4 फरिश्ते तैनात हुई है 2 शिफ्ट में। और ये चारों फरिश्ते जो आज चले गए, क़यामत तक वो फिर जमीन पर नहीं आए। कितने फरिश्ते हैं? बेशुमार फरिश्ते, इनकी गिनती कोई कर नहीं सकता। तो जमीन पर जो जर्रे के मिसाल है, उससे फरिश्ते की मिसाल। अभी यहाँ से लेकर आसमान तक जितनी भी खुला है, फरिश्तों से भरे पड़े। मेरे मतलब दोस्तों, तो आमन तो बिल्लाह है, वो मलाइकत है, और मलाइका पर, फरिश्तों पर भी ईमान डाला है। वो नजर नहीं आते, लेकिन हमारा ईमान उस पर है। ये ईमान वालों से कहा गया, आमन तो बिल्लाह है, वो मलाइकत है, वो कुतुब ही, और किताबों पर ईमान लाना है। ए अल्लाह, तूने तो एक किताब नाजिल की मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, खातमुन नबीयीन पर। वो किताब कुरान मेरे पास है, आपकी नाजिल किरदा किताब है। तो यहाँ लग किताबों आती हैं, इससे पता चला कि पहले की सारी किताबों पर भी ईमान लाना है। ईमान लाने का मतलब सिर्फ यकीन रखना है कि हाँ, तौरात, ज़बूर, इंजील, अव्वलीन सहीफे और ढेर सारे सहीफे अल्लाह की नाजिल किरदा किताब है, अल्लाह का कानून का कड़ी है। तो ये इस पर सिर्फ ईमान लाना है। लेकिन हम
इस्तेमाल में लाना है और उस पर चलना है, वो कौन किताब है? तो कुरान हकीम। ये मुकम्मल किताब, फुल एंड फाइनल। इससे अंदाजा लगा कि पहले शुरू वाली अव्वली सहीफे जो थे वो शुरू वाली किताब लोअर क्लास, उससे के बाद और आगे बढ़िए मिडिल क्लास, उसके बाद और आगे बढ़िए तो मैट्रिक पास, उसके बाद और आगे बढ़िए तो आईए, बीए, एम, और यहाँ फुल एंड फाइनल कुरान जो है बिल्कुल मुकम्मल किताब है। मुकम्मल उसे कही जाती है जिसमें अब एक कतरे की भी गुंजाइश नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, एक हदीस है जहन में आ गई कि ये पूरा इस्लाम जो है वो एक इमारत है, एक बिल्डिंग है, और जितने भी अंबिया इस्लाम दुनिया में आए कम और बेश 1,24,000 वो सब एक ईंट के मानिंद है। आदम इस्लाम आए, पहली ईंट रखा गई मकान की बुनियाद, उसके बाद बढ़ते बढ़ते नूह इस्लाम आए एक ईंट, मूसा इस्लाम आए एक ईंट, इब्राहिम इस्लाम आए एक ईंट, ईसा इस्लाम आए एक ईंट। इस तरह से कम और बेश 1,24,000 पैगंबरान जो है वो सब इस मकान के एक एक ईंट बनकर आए, और एक ईंट की जगह खाली है, वो उसको पूर्ण करने के लिए मैं आया, और हमारे आ जाने के बाद वो जो खाली जगह थी वो भर गई और ये मकान मुकम्मल हो गया। अब इसमें एक ईंट की भी जगह गुंजाइश नहीं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस्लाम जो है हमारा, तो ये बताती है कुरान का यहाँ दर्स चल रहा है कि आमन तो बिल्ला है, ईमान पर माने ईमान वालों से बताया जा रहा है कि 6 बातों पर तुमको ईमान लाना है। आमन तो बिल्ला है, वो मलाइकत ही, वो कुतुबी ही, और किताबों पर भी ईमान लाना है। जो किताब पहले गुजर चुकी है वो सब अल्लाह की नाज़िल किताब किताब है, ये यकीन रखना है, लेकिन चलना है हमको कुरान। अब ये मुकम्मल किताब, जिस तरह से आदमी अगर एमए कर जाता है तो कोई पूछता है आप कितने पढ़े हैं, तो वो कभी नहीं कहता कि हम लोअर पास, मिडिल पास, आईए पास, बीए पास, एमए पास, ऐसा नहीं बोलते हैं। वो सिर्फ एमए कह दिया, फुल एंड फाइनल। अब उससे आप समझ जाएंगे कि लोअर पास भी है, मिडिल पास भी है, मिडिल पास। इस तरह से ये मुकम्मल किताब आ गई और सारी किताबों का निचोड़ इसके अंदर भरा पड़ा है। तो किताबों पर कुतुबी ही व रसूली ही, और रसूलों पर भी ईमान लाना है। कम और बेश 1,24,000 पैगंबर का जिक्र है, होता है कि अल्लाह ने नाज़िल भेजा है, तो ये सब अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। और एक बात और मैं कहता चलूं कि हदीस कुदसी है, कुरान की आयत भी है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैंने कोई भी ऐसा कौम पैदा नहीं किया जिसके अंदर मेरा नबी न गया। तो जाहिर है कि जितनी भी कौमें हैं दुनिया में, कुछ गुजर भी गए, कुछ है, कुछ उसका चल रहा, तो ये सारी कौमों में अल्लाह के नबी आए। अब ये अलग बात है कि लोगों ने नबी को ही खुदा बना लिया। जैसे अब क्या पता, हमारे गैर मुस्लिम भाई जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे खास पड़ोसी हैं, हिंदू भाई का कहना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ईश्वर है। अब सवाल ही पैदा नहीं होता है कैसे वो ईश्वर हो सकते हैं। अल्लाह ताला की बनाई हुई जमीन है, आसमान है, तो रामचंद्र जी का भी बनाया हुआ कोई छोटा मोटा आसमान, छोटा मोटा जमीन या छोटी मोटी सूरज होनी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो ये हो सकता है कि मैं भी, मैं दावे के साथ नहीं कर सकता कि जितनों को ये, तो यहाँ नबी को ही ये खुदा समझकर उसकी इबादत करने लग गए। हो सकता है कि ये नबी हो, तो इसके बारे में बाद में तफसील से कभी बात होगी। तो रसूली ही, रसूलों पर ईमान लाना है, लेकिन हमको फरमाबरदारी करनी है, मेरे माननी है, चलनी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर, जिसके बारे में कुतुब मसूला में भी पढ़ी जाती है, पढ़ा मैंने कि खैरुल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम हिदायतों से बेहतरीन हिदायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बहरहाल तो वो रसूली आगे बताया वल कदर खैर ही
वल्शर्र ही मिनल्लाह ताला, और अच्छी बुरी तकदीर पर भी ईमान लाना। हमारे मुकद्दर में क्या लिखा है इस पर हमको इत्तफाक करनी चाहिए और यकीन रखनी चाहिए कि ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने जो दिया है इससे बेहतरीन और कुछ हो ही नहीं सकती। अल्लाह ने जो दिया है हमको, और जैसे हम हैं बस हमारे लायक यही ठीक है, और इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकती। अच्छी बुरी तकदीर पर भी अगर कोई तकलीफ भी आ जाए तो इसको सब्र करना चाहिए और अल्लाह का फैसला समझकर हमें चुप करनी चाहिए, सब्र करनी चाहिए। तो और मरने के बाद क़यामत में फिर हम उठाए जाएंगे, और उठा करके फिर हमारे करतूतों का, हमारे कामों का, हमारे अमलों का जो हमने दुनिया में किया, इसका हिसाब लेखा जोखा होगा और इसका रिजल्ट वही निकलेगा। तो इस पर भी हमको ईमान डालना है कि एक दिन हमको अल्लाह के रूबरू खड़ा होना है और उसका जवाब देना। तो बिलगैब वो युकीमून अस्सलाह, ईमान वालों की एक पहचान हो गई जो कि गैब पर ईमान लाना। दूसरी पहचान है वो युकीमून अस्सलाह, ईमान लाने के बाद तुरंत लग जाया युकीमून अस्सलाह, और जो नमाज कायम करते हैं। नमाज कायम करना बताया गया, नमाज पढ़ना नहीं, पढ़ना तो पढ़ लिया वो बात खत्म फिनिश, लेकिन नहीं कायम करना। नमाज का कायम करना कहां कहां से लिया जाए, शुरू अगर हम स्टार्ट करें तो जिस शख्स, हदीस है, जिस शख्स का पैजामा, इजारबंद, लुंगी, तहमद टखने से नीचे हो, रास्ते में जो चल रहा है तब की बात हो रही है, उसकी 40 उसकी इबादत कबूल नहीं। अगर टखना से नीचे लुंगी सड़क पर झाड़ू दे के चल रहा हो है, या पैजामा या धोती जो भी पहने हुए तहमद, वो सड़क पर झाड़ू देते हुए चल रहा है तो उसकी नमाजें कबूल नहीं। बोलिए, जिस औरत का सर का बाल, जिस औरत का सर का बाल 1/4 के बराबर किसी गैर महरम की निगाह अगर उस पर पड़ गई तो उस औरत की 40 दिन की मकबूल इबादत, मकबूल का मतलब जो अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का दर्जा पा चुकी, जो पास हो चुकी है, वो इबादत उसकी कबूल नहीं। बोलिए, और दूसरी बात आगे बढ़िए, वजू कामिल वजू होनी चाहिए। नमाज पढ़ने से पहले हम लोग वजू करते हैं तो कामिल वजू होनी चाहिए। अगर वो अज़ा जो वजू में धोने को कहा गया, अगर उसका जरा सा एक रुआ भी अगर सूखा रह गया तो जहन्नम की आग उसको जला देगी, तो वो नमाज कैसे कबूल होगी? तो वजू कामिल वजू होनी चाहिए। आगे बढ़िए, साफ लग जाया कि बरकत के लिहाज से कि जिस वजू में मिसवाक की गई हो, उस वजू से पढ़ी गई नमाज 70 गुना अफजल है उस नमाज से जिस नमाज की वजू में मिसवाक न की गई। ये छोटी छोटी बात लगती है, लेकिन इसके बगैर हमारी नमाज कितनी कमजोर और कितनी नाकिस होती है इसको समझा जाए, और बहुत जरूरी है कायम करने का वही माने। आगे बढ़िए, सब बंदी में खड़े हो जाइए। इमाम साहब आगे इमामत कर रहे हैं, उन्होंने कहा सफेद दुरुस्त कर लो, हदीस है सफेद दुरुस्त कर लो, जिसकी सफेद दुरुस्त नहीं हुई उसकी नमाज नहीं। अल्लाह, यहां सब बंदी को लोग कहते हैं कि हम डिसिप्लिन मानते हैं और इस्लाम में डिसिप्लिन नहीं है। अरे कमीना, तुम डिसिप्लिन जानो क्या? डिसिप्लिन की पैदाइश तो इस्लाम से हुई, इस्लाम में ही डिसिप्लिन है, तुम्हारे अंदर तो कोई डिसिप्लिन है ही नहीं। तो ये बहुत सारी बातें हैं, डिसिप्लिन पर फंसेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। बहरहाल तो ये डिसिप्लिन बताती है कि नमाज कायम करने का माने इन सारी चीजों को ठोक बजा कर कीजिए तब नमाज आपकी है।
अब नमाज में जब खड़े हो गए, साफ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 अरकान हैं इस्लाम के, लेकिन सब अरकान पर यकीन रखना है, सबको अमल में लाना है और सब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम नमूना समझ के हम करते हैं। जैसा हुजूर ने नमाज पढ़ी थी, जब हुजूर ने नमाज पढ़ी हम उसे पढ़ रहे हैं, जैसा हुजूर ने रोजा रखा हम उसे रखेंगे, जैसा ज़कात दिए हम देंगे, जैसा हज किया हम करेंगे। लेकिन मजीद अलग से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, तुम ऐसी नमाज पढ़ो जैसी नमाज तुम हमें पढ़ते हुए देखते हो। ये इस बात की दलील है कि नमाज की कितनी अहमियत है, और क्यों ना हो, ये हमारे इस्लाम का एक मुस्तहकम मजबूत बीच वाली पिलर है। ये इसके बगैर छावनी हो नहीं सकती। बहरहाल तो ये नमाज के कायम करने का माने हुआ इन सारी शराइत को मद्देनजर रखते हुए, और वगैरह जो है भूल गए होंगे तो अल्लाह माफ करे, और ये सब सारी शर्तों के साथ तब नमाज में खड़े होइए। नमाज में जब पढ़ने लगे तो उस वक्त नमाज में कोमा, जलसा और जलसा इस्तिराहत का भी एहतमाम करें। आमीन नफाते जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो 1-2 हदीसें नहीं, साहब सित्ता की करीब 200 हदीसें हैं, जिसमें चारों खलीफुल मुस्लिमीन रावी हैं, और उसमें है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता जिंदगी आमीन नफाते के साथ नमाज पढ़ते रहे। इसका भी एहतमाम हो, इसकी भी जानकारी हो। तो युकीमून सला, तो नमाज कायम करो, हाँ पढ़ो का लफ्ज़ नहीं है, युकीमून सला व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और तुमको अल्लाह ने जो रिज़्क दिया है, जाहिर है कि ईमान वालों को तो हलाल रिज़्क ही मिलेगा, ईमान वाला हलाल रिज़्क ही पसंद करेगा। तो जो तुमको हलाल रिज़्क जो कमाया है तुमने, उसमें से मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, तुम उसमें से खर्च करो। तो जाहिर है जब हमने ईमानदारी की कमाई की है, ईमानदारी से कमाया है, तो खर्च भी मेरा अच्छी जगह होगी, नेक जगह में होगी, अल्लाह का हुक्म जहाँ खर्च करने का वहीं होगा, तो युनफ़िक़ून वहाँ वो खर्च करते हैं। युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक, और वो जो उन पर नाजिल हुआ है, क्या नाजिल हुआ हम लोग पर? कुरान और हदीस भी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही खफी के जरिए हदीस भी नाजिल किए। तो वो वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और जो तुम पर नाजिल हुआ उस पर भी ईमान लाना है, और तुमसे कबल जो नाजिल हुई वो सारी किताबों का जिक्र हुआ था, तो ये सारी किताबों पर भी ईमान लाना है। मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, यहाँ भी आया है, जोर दिया गया है, और आखिरत पर भी ईमान लाना है कि मरने के बाद हमको जिंदा किया जाएगा और हमसे मेरे करतूतों का हिसाब लिया जाएगा, उसी के हिसाब से जन्नत और दोज़ख जो है फैसला होगा। तो ये इन उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, ये जो बातें बताई गई, जो सिफात बताई गई आगे वाली आयत में, ये सारी मोमिनों की सिफात थी। 3 आयत में जो बताई गई, अगर इस पर कोई आदमी अगर चल रहा हो, इस पर जमा हो, तो अल्लाह की निगाह में उलाइका अला, यही लोग हैं, किस पर हैं? हुदम मिन, हिदायत पर हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, वो अल्लाह की निगाह में यही लोग हिदायत पर हैं, और मुफ़लिहून का लफ्ज़ आता है, और वो फलाह पाने वाले। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये मोमिनों की सिफात थी। अब आगे की 2 आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिरों का औसाफ, काफिरों का जिक्र और काफिरों के बारे में बताया, उसकी पहचान बताई। इन्नल लज़ीना कफ़रू, इन्ना माने बेशक, बेलाशुबा, इसमें कोई शक नहीं, जो बोली जा रही है इसमें कोई शक नहीं। इन्नल लज़ीना माने लोग, इन्नल लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जो कुफ्र काफिर हैं,
इन्नल लजीना कफरू सवाउन, बराबर है उसकी, सवाउन अलैहिम, अलैहिम मतलब पर, वो उस पर बराबर है, जो काफिर हैं उसके लिए बराबर है। इन्नल लजीना कफरू सवाउन अलैहिम आ अंजरतहुम अम लम तुंजिरहुम ला युमिनून। चाहे उसको समझाओ चाहे ना समझाओ, चाहे उसको सुनाओ अच्छी बातें या ना सुनाओ, तुम हक की दावत उसको दो या ना दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वो हिंदी में हम लोग पढ़े थे कि जैसे काली कामलिया चाहे न दूजा रंग, जैसे काली कंबल जो है उस पर कोई दूसरा रंग लाल पीला हरा बोलते रहिए, हम काला कंबल पर कोई असर नहीं होने वाला। उसी तरह से काफी पर कोई सच्ची बात का असर नहीं होने वाला। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अबू जहल और अबू लहब को ही हम देते हैं सेहरा कि ये काफिर के सबसे बड़े थे ये, तो इन पर कोई असर नहीं हुआ, हुजूर की बातों का कोई असर नहीं हुआ, कुरान की बातों का कोई असर नहीं हुआ, अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका का कोई असर ही नहीं हुआ। इन्नल लजीना कफरू सवाउन अलैहिम, बराबर है उसके लिए, अंजरतहुम, उसको डराइए, अंजरतहुम अम लम तुंजिरहुम ला युमिनून, वो ईमान लाने वाले नहीं। आगे बताया गया जो कि एक तरह से काफिरों के का रिजल्ट ही है मोटा मोटी, खातम अल्लाहु अला, खातम, खातमा का मतलब मुहर, खातम अल्लाहु अला मुहर, मुहर का भी दो माने होता है, हम लोग समझते चले। मुहर का एक माने तो होता है जैसे हम लोग कहीं ऑफिस में काम कराना जाता है, कोई कंपनी का काम, इधर का काम उधर का काम, कोई बादशाह का काम, तो बादशाह से काम लेते हैं, तो बादशाह का एक मुहर होता है, एक पहचान होता है, ये एक सिंबल होता है कि ये मुहर लग गया समझ लीजिए बादशाह की इजाजत मिल गई, ये मुहर लग गया समझ लीजिए मंत्री की इजाजत मिल गई, ये कंपनी की इजाजत मिल गई, कि एक मुहर वो है। यहाँ खातम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, इस मुहर के बारे में आया कि फुल स्टॉप, ये मुहर उसके कहाँ लगाया अल्लाह ने मुहर, इन्नल लजीना कफरू सवाउन अलैहिम अंजरतहुम अम लम तुंजिरहुम ला युमिनून, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने मुहर लगा दी, कहाँ लगा दी, कुलूबिहिम, उसके दिलों पर। ये दिल से ही शुरुआत होती है किसी भी चीज का। अगर अच्छा काम हम कर रहे हैं तो दिल में बात आती है हम ऐसा काम इंशाअल्लाह करें, और अगर कोई बुरा काम कर रहा है उसको भी दिल से ही मिलता है, उसको भी इशारा वो दिल में आता है कि फलां के यहाँ ये चीज है आज हम चोरी करेंगे, तो दिल में बात आई, तो अल्लाह ने उसके दिलों पर मुहर लगा दी। सबसे पहला मुहर कहाँ है, दिलों पर। वो मैंने फी कुलूबिहिम, फी मैंने में कुलूबिहिम मैंने कल पर, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, और दूसरा मुहर कहाँ है, उसके कानों पर। हम लोग ऐसा देखते हैं, दुनिया में भी ऐसा सोचते हैं कि कान से भी तो बड़ी बड़ी चीज है आंख, लेकिन आंख से भी पहले कान पर मुहर लगाने का बाद ये हमको समझ में आ गई कि आंख तो बेचारा एक तरफ देखता है, हम आगे देख रहे हैं, पीछे क्या है आंख को पता नहीं, बाएं क्या है दाएं क्या है आंख को पता नहीं, जब घूमेगा देखेगा तब पता चलेगा। लेकिन कान में चारों तरफ की बातें एक साथ होता है। हम यहाँ पर बैठे हैं, पीछे से कोई हम नाम लेकर पुकार रहा हो, हम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि फलां नहीं पुकार रहा, दाहिना से बायां से आगे ऊपर। तो इसीलिए कान जो है वो चारों तरफ की बातों का जायजा लेता है, इसीलिए कान पर मुहर लगा दिया। सब यही वो अला, वो मैंने आओ अला मैंने पर, वो अला अबसारिहिम, और लास्ट में कहा कि उनकी आंखों पर मुहर लगा। आंख जो है वो देख रहा है, आंख खुला है, लेकिन वो कुछ तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। ऐसा हम लोग के साथ कई, आप लोग के साथ भी हुआ होगा कई बार। सामने हमारे रिश्तेदार हैं, अभी तुरंत अरब से उतरे हैं, और उसके बाद हम उनको देख रहे हैं, और मेरा ख्याल मेरा दिल और दिमाग दूसरी जगह है, अब चेहरा बिल्कुल मिला हुआ है, सलाम कराम कुछ नहीं हुआ। अब वो रिश्तेदार भी हमारे ताजुब में है कि डॉक्टर साहब सलाम कराम कुछ नहीं कर रहे, और आज चेहरा मिला हुआ है, आंख मिली हुई है, लेकिन ध्यान मेरा दूसरी जगह है।
तो पता चला आंख रहते हुए वहां पर अंधा है, आंख रहते हुए हम वहां पर अंधा, इसलिए कि हम सामने तो है, मुखातिब है, लगता है मुखातिब है, लेकिन हमको ध्यान जब होश हुआ तो कहा अस्सलाम वालेकुम, अच्छा अच्छा आप आ गए हैं, क्या इसका क्या माने? यानी आंख रहते हुए अंधा। ठीक उसी तरह से अल्लाह ने इन काफिरों के आंखों पर, दिलों पर, कानों पर मुहर लगा दी। वो दिल रहते हुए भी अच्छी बात वो नहीं सोच सकता, और कान रहते हुए भी अच्छी बात वो नहीं सुन सकता, और आंख रहते हुए भी वो अच्छी बात दिखाई उसको नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? आगे अल्लाह ने पर्दाफाश कर दिया, गिशावतुन, पर्दा हायल कर दिया बीच में। एक पर्दा के बारे में सुने होंगे, एक पर्दा के बारे में सुने होंगे कि अल्लाह ने जन्नत बनाया और फरिश्तों से कहा कि फरिश्तों, ये हम अपने नेक बंदों के लिए, जो मुतुल रहमान फरमाबरदार मेरे ओबीडियंट बंदे हैं, उनके लिए मैंने ये जगह बनाई, ये जन्नत है। तो फरिश्ते ने कहा अल्लाह पाक, ये तो बहुत अच्छी जगह है, इसका तो रहम सहम जब देखा आला है, तो ये तो आपके सारे बंदे इसमें आ जाएंगे, कोई नहीं चाहेगा कि इस घर को छोड़कर हम दूसरी जगह जाए। कहा ठीक। अल्लाह ने उस पर वही जो भी कहा गिशावतु, वो पर्दा वो हायल कर दिया, ओढ़ा दिया पर्दा। और किसी का पर्दा था? जद्दोजहद, मुशक्कत, दुश्वारी, परेशानी, भूख प्यास, ये सब सारी चीजों का पर्दा उड़ा दिया। तो फरिश्ते ने कहा अल्लाह पाक, अब तो इसमें कोई भी आना चाहेगा, कौन इतना जद्दोजहद करेगा, कौन तहज्जुद में उठेगा, कौन फजर की नमाज टाइम पर पढ़ेगा, कौन असर की नमाज पढ़ेगा, तो ये सब काम छोड़ छाड़ के, उसमें तो कोई मिलता जुलता है नहीं जाहिर तौर से, तो कौन पढ़ेगा? तो ये जद्दोजहद परेशानी, कौन महीना भर रोजा रखेगा, कौन हज करने बैठा बिना चल जाएगा पैसा खर्च करके और उसके बाद दूसरा मुल्क घूमने के लिए? तो ये सब जद्दोजहद, परेशानी, दुश्वारी, तरद्दुद, ये सब का पर्दा हायल कर दिया गया। फरिश्ते ने कहा अल्लाह पाक, इसमें तो बहुत कम लोग आ गए, जो जद्दोजहद करने वाला हो वही नहीं चलेगा। कहा ठीक। कहा अल्लाह ने किधर बाई तरफ दिखाया कि देखो ये मैंने दोजख बनाया है, और ये काफिरों के लिए जो मेरी बात नहीं मानते हैं और जो मेरे हुक्म पर नहीं चलते हैं, नबी के तरीके पर नहीं चलते, उसके लिए मैंने ये दोजख बनाया। तो दोजख में देखा तरह तरह की आग का कैंची है, तो आग का जूता है, जो कि सिर का खोपड़ी में जो गुद्दी है वो आग का जूता पहनाया जाएगा। तो वो तेल की में कढ़ाई में जैसे तेल दबकता है, वैसे खोपड़ी में गुद्दी दबकेगा। तो देखेगा, देखा फरिश्तों ने कहा अल्लाह पाक, ये तो बड़ी जहमत की जगह है, बहुत तकलीफ की जगह है, बहुत इजाजत की जगह है, इसमें कोई बंदा आपका नहीं आना चाहेगा। कहेगा अल्लाह पाक मुस्कुराकर उस पर एक पर्दा हायल कर दिया। गिशावतु पर बात की आई थी, वो पर्दा हायल कर दिया। वो पर्दा किस चीज का था? लज्जत, लुत्फ, मजा, है ना, तरह तरह के एकदम लज्जत, लुत्फ, मजा। अभी जैसे मिसाल के तौर पर ले लीजिए, अगर तकरीर सुनाएंगे तो बहुत कम आदमी सुनेंगे, लेकिन अगर कहीं पर म्यूजिक हो रहा हो, हिंदू मुसलमान सब जगह होगा। अरे डीजे है तो हिंदू का वही, मुसलमान का वही, कोई गाना है तो हिंदू भी वही गा, मुसलमान भी वही गा। अगर ऐसे कहा जाए, ऐसे अगर कहा जाए किसी मुस्लिम भाई को कि तुम हरे राम और हरे कृष्ण कहो, हम क्या कहें? अब वो गाना आ गया हरे रामा हरे कृष्ण, हरे रामा हरे कृष्ण, वो सुबह उठता हरे रामा हरे कृष्ण। तो इस तरह से उस पर दोजख में पर्दा को हायल किया अल्लाह ने, वो लज्जत, मजेदारी, लुत्फ का। तो फरिश्ते ने कहा अल्लाह पाक, इसमें तो सब जो नहीं भी चाहेगा हवा के सुनवा के उसमें पहुंच जाएगा। तो वही उसी तरह से काफिरों के कानों पर, दिलों पर और अल्लाह ने मुहर लगा दी, और मुहर के साथ साथ गिशावतु का लफ्ज है, उसको पर्दा हायल कर दिया, वो छिप गया इसके ऊपर। और मैं इन्हीं बातों के साथ मैं बात आज तक खत्म करते हैं, और
इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी सलामत रही तो अगली बार में दूसरे रुकू का तफसीर हल्की फुल्की और तर्जुमा करेंगे। और अल्लाह से दुआ है जो बातें हमने अच्छी की ये अल्लाह की तरफ से है, और जो अगर जाने अनजाने भूल चूक जाने अनजाने गलती भुलती अगर हुई है तो ये शैतान और मेरे तरफ से है। अल्लाह इसको माफ़ करे और अल्लाह हमें तौफीक दे कि अच्छी बातें कहने का, सुनने का और सुनाने का। वाक़िअ दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।